नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ फिर एक इनोवेटिव फार्मर लेके आया हूँ, यानी कि पूसा संस्थान में इन फार्मर को यहाँ सम्मानित आज किया है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ इन्विटेशन कैसे मिला, क्या योग्यता रही, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, किस में इन्होंने महारत ही हासिल कर रखी है। सर, मैं चाहूँगा जो मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें आप अपना विस्तार से परिचय करवाएं, क्योंकि हमें पूरे भारतवर्ष के किसान देख रहे हैं। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। मेरा नाम लाखन सिंह सीताराम जी गहलोत, मैं ग्राम शाहपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, MP मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। ठीक है। मेरे यहाँ पर मुख्य तौर पर जो पारंपरिक खेती हो रही है गेहूँ और सोयाबीन की होती है, और बीच बीच में मैं जो है प्याज और लहसुन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लहसुन आज की तारीख में बहुत ही पॉपुलर खेती हो रही है और किसानों के लिए लाभ का धंधा भी साबित हो रही है। बिल्कुल। इसके अलावा भी हम लोग जो है गेंदे की फूल की जो फसल रहती है वो खेती भी कर रहे हैं, और कुछ औषधीय खेतियों में जैसे अश्वगंधा है, अकरकरा है, इसमें भी मैंने बहुत अच्छा उत्पादन लेकर कुसुम है, जो कुसुम जिसको कश्मीरी अपन वो भी कह रहे हैं, केसर कह रहे हैं, यानी कि कसुम्बड़ा के नाम से जो होता है। हाँ। वो देखने में डुप्लीकेट तो बिल्कुल केसर ही लगता है। केसर ही लगता है, पर आज ये हालत है हमारे इंदौर ज़िले में कि लगभग 100 बीघे मतलब 70-80 एकड़ से ऊपर में केसर हो रहा है। ठीक है। ये कुसुम वाला। और औषधि खेती में भी अगर हम जाएंगे तो करीब 100-200 एकड़ की खेती ये होने लग गई है, क्योंकि उसमें अच्छे से लाभ का वो हो रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ कुछ किसान ऐसे हैं जो कसुम्बड़ा लगा के कह देते हैं कि वो केसर है और केसर के दाम में उसको बेच देते हैं। तो ये कसुम्बड़ा या डुप्लीकेट केसर या अमेरिकन केसर जिसको बोलते हैं, वो क्या रेट में बिकती है? देखिए, अमेरिकन केसर का जो फूल रहता है वो हमारे इधर तो बेस्ट नीमच मंडी में ही बिकता है, और नीमच मंडी में उसका रेट आ रहा है आज की तारीख में 900 रुपये से 1100 रुपये पर किलो। ठीक है। हमारे यहाँ लाखों में बेच देते हैं। हाँ, अपने यहाँ लाखों में बिक रहा है वो, और उसका जो बीज रहता है वो जनरली 4000 से 5000 रुपये के उसमें मिलता है। पर उसका बीज इसलिए भी बेस्ट है किसानों के लिए कि उसका जो तेल निकल रहा है, जिसको अपन खाने में उपयोग में ले रहे हैं, वो हमारे इंदौर में, या मैं तो ये कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी डिमांड हो गई इसकी। ठीक है। तो लोग फूल से ज़्यादा उसको वैसे ही तेल के उसमें उसकी खेती कर रहे हैं कि अपन तेल निकालेंगे। ये गेहूं के साथ होने वाली एक फसल है, यानी कि गेहूं का एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे क्षेत्र में अगर गेहूं ना लगा के हम इसको लगाएं तो इसका फूल भी बिकेगी, बीज भी बिकेगा, तो कहीं ना कहीं ये लाभ का सौदा हो सकता है। बिल्कुल। पर किसान भाई ये लाभ का तो बहुत अच्छा सौदा है, पर इसको कम मात्रा में करें, क्योंकि इसमें लेबर की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। फूल का जो तोड़ना रहता है उसमें लेबर लगते हैं। तो हम यानी कि आधे एकड़ से स्टार्टिंग कर सकते हैं? हाँ, 1 एकड़ से भी कर सकते हैं। 1 एकड़ में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। और अपन उसके साथ में दूसरा जैसे अपन गेंदा लेते हैं, गेंदे की आजकल खूब डिमांड चल रही है हमारे इधर। तो ये समझ लीजिए कि आज हर किसान, ऐसा गांव में कोई किसान नहीं है जो 1-2 एकड़ का गेंदा नहीं लगा रहा है। सब किसान सब, हाँ, लगभग हर गांव में, और बल्कि हर घर में लग रहा है गेंदा। ठीक है। क्योंकि त्योहारों में इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है कि 200 रुपये पर 5 kg, जो जिसको हम धड़ी बोलते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये और 500 रुपये धड़ी बिक रहा है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा उससे। पूसा संस्थान को कैसे पता लगा कि हमें आप ही को अवार्ड देना है? देखिए, मैं 2 प्रकार से किसानों को वो बताता हूँ। एक तो मैं ज़्यादातर जैविक पद्धति से खेती करता हूँ। जैविक पद्धति से मैं आज 5 साल से अपने खेत में कभी भी मैंने गेहूं की जो नरवाई निकलती है, जो भूसा जिसको वेस्टेज बोलते हैं, वो हम नहीं जलाते हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे इधर क्या होता है कि जो सोयाबीन का भूसा निकलने के बाद लोग उसको बेच देते हैं, मैं उसी भूसे को वापस से खेत में मजदूरों से के द्वारा मिक्स करवाता हूँ। ठीक है। तो एक तो कम से कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन। आज ये मानिए, अभी मैं आपको लहसुन दिखाऊंगा। आपकी सिंधे सर ने बोला था कि लहसुन लाना, मैं लाया हूँ। ठीक है। आज हमारे, अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप उधर क्षेत्र में घूमते तो आपको 10-10 किलोमीटर पे वो लहसुन नहीं मिलेगा जो मेरे यहाँ खेत पे साइज बना है। यानी कि आपने वो साइज तैयार कर दिया, वो नजदीकी 10 किलोमीटर में कोई किसान नहीं कर सकता, और बगैर किसी रासायनिक खाद के। इसीलिए पूसा संस्थान ने आपको अवार्ड देने के लिए सिलेक्ट किया है। जी जी। इसकी बेसिक योग्यता कुछ भी नहीं है, जैसे हम बात कर लेते हैं 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 45 साल की उम्र है, ऐसा इसके लिए कुछ भी नहीं है।
देखिए, खेती किसानी में पढ़ना लिखना तो खैर मैं नहीं समझता हूँ, हमारे परदादा भी और दादाजी भी यही करते थे। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय भी वो जब जानवर मवेशी रखते थे, गोबर की खाद का यूज़ करते थे, और वही हम कर रहे हैं। आज इतने मवेशी रखना संभव नहीं है, तो अपन उसको ऐसा करते हैं कि वो भूसा ना जलाएं और उसको अपन खेत में डाल दें, सबसे बेस्ट रहेगा। और आप लहसुन पे ही मत जाइए कि लहसुन की बहुत अच्छी क्वालिटी बनी, गेहूं का भी इतना बेस्ट दाना बनेगा कि आप कहोगे कि यार ये कौन सा इसमें टॉनिक दिया है या गेहूं दिया है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उस फार्मर की वीडियो बनाऊं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ मिले। बहुत से किसानों का सवाल ये रहेगा मेरी पिछली वीडियो देख के, और थे भी सवाल कि संदीप इसमें योग्यता क्या रहेगी कि हम पूसा मेले में सम्मानित होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें कुछ अपने क्षेत्र में अलग करना पड़ेगा, खेती में ऐसा करना पड़ेगा, नवाचार करना पड़ेगा। खेती में उत्पादन यील्ड हमें वैज्ञानिक के मुकाबले बराबर की टक्कर देनी पड़ेगी, ताकि हम अपने क्षेत्र में पकड़ बना सकें, कहीं ना कम अपनी मार्केटिंग कर सकें, उत्पादन ज़्यादा ले सकें, यील्ड कम ले सकें। यानी कि यूँ कहूँ कि एक नॉन टेक्निकल बिना डिग्री का डॉक्टर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमें ये एक अवार्ड मिल सकता है। बराबर। अभी मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से आपको पुनः बधाइयाँ कि आप इस लेवल पे आए हैं, और आगे आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मेरे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाखों दर्शक आपको भी इस समय देख रहे हैं। मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारी जो धरती माता है, हमारे पूर्वजों ने भी इस ज़मीन को माँ का दर्जा दिया है जी। तो अपनी माँ को हम कैसे स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि जो आजकल पर्यावरण का जो चल रहा है कि अपन कहीं पर भी देखो बहुत सारे प्लास्टिक डाल रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि केवल धुएं से ही धरती माता खराब हो रही है। ज़्यादा आप जो कीटनाशक, ज़्यादा जो रासायनिक दे रहे हैं, और उसके अलावा भी जो आप प्लास्टिक जगह जगह लोग डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा अपनी धरती माता को नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो इससे अपनी माता को बचाना चाहिए, ताकि अपनी धरती माँ भी स्वस्थ रहे और अपन भी उससे स्वस्थ रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है कि पराली जलाने से जो वातावरण प्रदूषित होता है उससे भी हमारी ज़मीन दूषित हो रही है। और सबसे जो मुख्य कारण है वो ये प्लास्टिक की बोतल, डिस्पोजल, गिलास, कप, पॉलीथीन इत्यादि जो हैं, इससे क्या है कि हमारी ज़मीन इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आने का जो समय, आजकल जो समय चल रहा है वो सब ये है कि यूज़ एंड थ्रो, और यूज़ एंड थ्रो में सब प्लास्टिक मटीरियल चलना शुरू हो गया है, चाहे कुछ भी रहे हो। तो उसका कम से कम प्रयोग में लिया जाए, और उसका समाधान है कि गो निर्मित जो गोबर है उसके द्वारा जो मटेरियल बने हुए हैं, या अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के जो बने हुए बर्तन हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं प्रयोग में लेके इस चीज़ का समाधान भी करना होगा, और आने वाली अपनी पीढ़ियों को, अपनी संतान को सुरक्षित रखना होगा। तो धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।